पादुकी का, और बड़ा सुंदर रथ सजवाया, हाथी सजवाए, और ध्रुव जी की आगवानी के लिए अब तो सुनीति को भी साथ लिया। अब तो सुरुचि कह रही है कि मैं भी, क्यों उसको भी तो तिरस्कार मिला, उसकी समझ में भी आ गया कि मुझसे भूल हुई है। जिसको मैंने तिरस्कृत किया, इधर उसका बेटा तो मर गया अब जंगल में ही उनसे यक्षों से लड़ाई करने में, और ये बहुत आगे राजा बने आगे जाकर के। तो ये पीछे ये हुआ कि जब ये वहां पर खबर पहुंची और ये सब लेके आए, ध्रुव जी पैरों में पड़ गए, पिता के में, माँ के में, सौतेली माँ के में। मैंने बोला ना कि प्रारब्ध किसी भी भांति किसी भी माध्यम से, माँ तू सौतेली नहीं है, मेरी सगी माँ से भी ज्यादा सगी निकली। तूने अगर मुझे नहीं फटकारा होता तो मुझे भगवान की गोदी में बैठने का मौका। हम बूढ़ों पर जिनके घरों में थोड़ा सा तिरस्कार मिल रहा है, उनको खुश होना चाहिए कि भगवान उनके माध्यम बन रहे हैं। भगवान चाहते हैं कि क्यों तुम्हारा अपमान सहें, भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे पास। इसको दूसरे वे में लेंगे तो ईश्वर की तरफ मन लगेगा, और इस वे में ले लिया कि हमने इसके लिए ये किया, हमने वो किया, हमने ये, और आज जब सुख का समय आया तो हमसे बहू ऐसे बात करती है, तो उल्टा दुख होगा। दोनों को लेकर आए, क्या है यहां पर, जा पर कृपा राम की होई, करे सब। इसके अपोजिट, जा पर कृपा न राम की होई, ता पर कृपा करे नहीं। आज वही माँ चिपका रही है गले से, आज वही सौतेली माँ हाथ फिरा रही है, बेटा मुझसे भूल हुई, बेटा मुझसे भूल हुई, मैं बहुत रोई हूं। तो मैं तो कह रहा हूं प्रारब्ध जागरण होना था उसी के माध्यम से। ध्रुव जी ने कोई मन में कलह नहीं रखी, कोई क्लेश नहीं रखा, द्वेष नहीं रखा, और ध्रुव जी ने राज्य संभाला। ये उत्तान पाद ध्रुव जी को छोटी उम्र में ही राज्य दे करके जंगल में चले गए। इन्होंने 36,000 वर्ष तक शासन किया। जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए, भगवान की आज्ञा 36,000 वर्ष की थी, इन्होंने जो विवाह किया, इनके बच्चे भी हुए, लेकिन जो भगवान का हो गया वो तो भगवान का। भक्त जो है वो संसार का नहीं होता। जैसे कन्या विवाह के बाद माता पिता की नहीं रहती, वो पति की और सास ससुर की हो जाती है, यानी ससुराल की हो जाती है। ऐसे ही भक्त जब भक्ति में प्रवेश करता है तो घर संसार का नहीं रह जाता, वो भगवान का हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। अब 36,000 वर्ष पूरे होने के बाद में ये तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि भगवान को बुलाना था। तो तपस्या करने के लिए कहाँ गए हैं, हर कथा में सुनाता हूं, करो याद, आप भी याद करो, फिर दबी में सुनोगे ना, फिर आगे कहीं मौका मिलेगा याद कर लो। ये गए हैं स्वर्गाश्रम में, ऋषिकेश, जहां पर आप अभी यात्रा परसों करेंगे। वहीं पर नीलकंठ है, वहीं पर नीलकंठ है जहां पर आप दर्शन करने के लिए जाओगे। तो ये स्वर्गाश्रम गए, वो कुटिया, वो शिला आज भी वहां पर है। जिन्होंने रामकथा में, जो लोग, आप तो रामकथा में गए थे ना स्वर्गाश्रम, तो वो जो वहां पर राम झूला है, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो कुटिया नंबर 2 है दंडी स्वामी जी की। वो शिला आज भी पड़ी हुई है, बहुत विशाल शिला है, जिस पर बैठ के ध्रुव जी ने तपस्या की। और जब इनकी तपस्या की पूर्णता हुई तो विमान आया कि ध्रुव जी चलिए, भगवान ने आपको याद किया है। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी विमान पर चढ़ने को हुए तो कौन आया सामने,
और दिमाग दौड़ाओ, इसको यहां पर काल कहो। यमराज और काल दोनों एक ही है। तो काल आया, काल कि भक्त आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मेरी अवहेलना करके संसार से गया हो। मेरा उल्लंघन आज तक किसी ने किया। तुम पहले भक्तों सृष्टि में जो मुझे लांग कर जा रहे हो, भगवान का आदेश है, तो ऐसा करो कि मुझे भी धन्य करते जाओ। यानी मृत्यु कह रही है, यमराज कह रहा है, काल कह रहा है कि मैं घोड़ा बन जाता हूं और आप मेरी गर्दन पर पैर रख के और फिर विमान पर। भगवान जब किसी को धन्य करना चाहते हैं तो पूरी तरह से करना चाहते हैं। और जब विमान में चढ़ गए तो ख्याल आया कि मेरी माँ कहाँ है। जिस माँ ने मुझसे आशीर्वाद देके भजन करने के लिए भेजा था, वो मेरी माँ कहाँ है। पूछा, रोको रोको रोको, मेरी माँ रह गई। जिसने तुम जैसे बालक को जन्म दिया हो वो माँ। और आगे 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 देखो ना, तुम्हारी माँ सुनीति का विमान तुमसे भी आगे आगे ऊपर दे। माँ कह रही है, भक्त तू बेटा, तूने मुझे भी धन्य कर दिया अपने साथ साथ। बेटा कह रहा है, माँ तूने मुझे आदेश दे करके, मुझे आशीर्वाद दे करके धन्य कर दिया, जो मैं 5 महीने में भगवान को। मैंने कहा था सुबह के सत्र में कि धर्मात्मा मां से ही धर्मात्मा पुत्र होगा, पापात्मा मां से धर्मात्मा पुत्र पैदा नहीं हो सकता। ये जो ढिंढोरा पीटा जाता है, संस्कार संस्कार संस्कार, हमारा प्रश्न यह है, अगर संस्कार देने में क्या डाकू कहता है कि मैं अपने बेटे को डाकू बनाऊंगा? पापी से पापी भी चाहता है कि मेरा बेटा तो धर्मात्मा बने, लेकिन प्रारब्ध को कहाँ ले जाओगे? क्यों नहीं बन जाते? वो माँ के जो है, जो माँ में वो चीज़ होगी तो बेटे में उतरेगी। देने से जो शिक्षा नहीं है, ये पंडित वो नहीं है 5वीं क्लास का इम्तान, 3री क्लास का इम्तान कि टुंके टुंके लिस्ट चार्ट सुना दिया और बच्चे को एक क्लास आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इसके लिए माँ को धर्मात्मा होना होगा, माता को, पिता को धर्मात्मा होना होगा। काल के सर पर पैर रख करके और ध्रुव जी चले गए। उनकी बात काहे से बनी? सौतेली माँ की बात चुभने से। हम लोगों की भी बात तभी बनेगी या तो कथा की बात चुभ जाए या फिर किसी बहू की या बेटे की बात चुभ जाए। बात बिना चुभे बात नहीं बन सकती। चाहे वो कथा की चुभ जाए, सत्संग की चुभ जाए, किसी और की चुभ जाए, लेकिन जिस समय ठिकाने पर तीर लगेगा